नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत इस विशेष खबर के साथ कर रहे हैं, जहां धार में भरूटपुरा और कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम में लीकेज के बाद पानी का रिसाव बढ़ता ही जा रहा है और शुक्रवार सुबह बांध के एक तरफ की मिट्टी बह गई थी। इससे डैम की वॉल का बड़ा हिस्सा ढह गया और खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने डैम के आसपास के 18 गांव खाली करा लिए हैं। इनमें धार जिले के 12 और खरगोन के 6 गांव शामिल हैं, जिन्हें खाली कराया गया है। इससे करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं और डैम का जो पानी है जिस नदी में जाएगा उस पर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 3 एबी रोड का पुल है। हाईवे पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की टीम तैनात है। वाहनों की आवाजाही कम कर दी गई है। इससे जाम के हालात बन गए हैं। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए सेना के संपर्क में लगातार बनी हुई है। अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने बताया है कि एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर और आर्मी की एक कंपनी तैयार है। बांध में शुक्रवार दोपहर से ही रिसाव शुरू हो गया था। तब से ही प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और आसपास के 11 गांवों में मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट किया गया है। रिसाव अगर और बढ़ता है तो पानी गांव तक पहुंच जाएगा, आसपास के रास्ते भी डूब जाएंगे और डैम के पानी को खाली करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके लिए बांध को साइड से एक नहर निकाली जा रही है। पानी निकलने से बांध टूटने की स्थिति में बाढ़ का खतरा नहीं रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि बांध निर्माणाधीन है। इसमें बारिश के कारण पहले ही पानी भर जाने के चलते हालात ऐसे बन गए हैं। हालांकि अभी बांध फूटने जैसी स्थिति नहीं है। डैम का पानी निकालने के लिए 4 पोकलेन मशीनें नहर बनाने के काम में लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश के धार से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां जिस डैम का निर्माण चल रहा है लगातार पानी रिसाव उसमें से हो रहा है और 304 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण कराया जा रहा है। तो ऐसे में अब कई सवाल भी हैं कि क्या पहले से व्यवस्था नहीं की गई और पहले से तैयारी नहीं की गई, जिसके चलते ये समस्या सामने आई है। हालांकि तमाम सवाल हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि अगले 10 घंटे काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि डैम से जो पानी है उसका रिसाव लगातार जारी है। बता दें कि 304 करोड़ रुपए की लागत से काफी बड़ी ये लागत है जिससे डैम बनकर तैयार हो रहा है। धार में भरूटपुरा और कोठीदा के बीच कारम नदी पर डैम बनाया जा रहा है। लीकेज के बाद पानी का रिसाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह बांध के एक तरफ की मिट्टी बह गई और इससे ही गंभीर समस्याएं शुरू हो गई। इसमें डैम की वॉल का बड़ा हिस्सा ढह गया है। ये और भी चिंता का विषय है कि जो डैम का दीवार थी उसका बड़ा हिस्सा ढह गया है। खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने डैम के आसपास के 18 गांव खाली करा दिए हैं और बताया जा रहा है कि करीब 40,000 लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि 304 करोड़ की लागत से डैम बनाया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मीणा मौके पर भी पहुंचे, ग्रामीणों से चर्चा की और सभी को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा। और सीधा इंदौर चलेंगे, जहां हमारे साथ न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, मामला लगातार अब गंभीर होता जा रहा है। जो डैम 304 करोड़ के लागत से निर्मित हो रहा है, अब स्थिति यह है कि डैम फूटने तक की बातें कही जा रही हैं। किस तरीके से सर पूरा मामला है आप समझ रहे हैं? देखिए, बहुत गंभीर मामला है और कोरवा डैम जो पिछले 4 सालों से बन रहा है और हालांकि पूरा भरा भी नहीं था, लेकिन निर्माणाधीन डैम था और अचानक इसमें सुराख होना, पानी का रिसाव होना, इस बात तय करता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार फैल चुका है कि डैम बनाने में भी लोग जो है वो भ्रष्टाचार करते हैं और लोगों की परवाह नहीं करते हैं। आसपास लगभग 8 से 10 गांव ऐसे लगे हुए हैं कि यदि ये समय पर देखा नहीं जाता और यदि वाकई ये डैम का जो है डैम फूट जाता तो आप तय मानिए कि ये भयावह त्रासदी के रूप में सामने आता। लेकिन भाग्यवश ये दरार देख ली गई, पानी देख लिया गया, प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा। इस वक्त भी ये तय नहीं है कि उसे ठीक कर दिया जाएगा या वाकई उसे तोड़कर फिर से पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ, क्योंकि इस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कुछ वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं जिसके माध्यम से हमें पता लग रहा है कि बाकायदा प्रशासन को बताया गया था, कलेक्टर तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि इस डैम के निर्माण में घटिया सामग्री लगाई जा रही है।
मुख्यमंत्री जो ऑनलाइन है उस पर भी कहा गया था, मुख्यमंत्री जो योजना उस पर भी कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और इस तरह की पंकज जी मैं आपको एक मिनट रोकना चाह रहा हूँ। इसी खबर पर हमारे साथ धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मीणा जी जुड़ गए हैं। पांचीलाल मीणा जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। जी सर, पूरा मामला आपने संज्ञान में लिया हुआ है और काफी गंभीर मसला हो जाता है कि 304 करोड़ की काफी बड़ी लागत होती है जिससे डैम का निर्माण हो रहा है, तो ये लापरवाही क्यों सर? कितने लोगों की जान पर बात बन गई है? सर, इसमें कई गांव डूब में जा रहे थे और जिन लोगों को मुआवजा देना था उनको मुआवजा भी दिए बगैर उन्होंने डैम चालू कर दिया जी। और वहाँ पे कच्ची मिट्टी मतलब मोहरम से और काली मिट्टी, सूखी मिट्टी और सूखी मोहरम से वो डैम की पाल बनाई गई है सर। और वहाँ कई बार हमने समझाइश दी पर उन्होंने एक भी नहीं सुनी। पड़ोस में कुंडा तालाब है, कुंडा तालाब से भर गर्मी में दिनों में सूखी मिट्टी डाल दी, उसके नी वाइब्रेटर चलाया, नी कोई पानी का सिंचाई किया। मतलब क्या रहता है, काली मिट्टी जब देते हैं तो लोंदे बना के नींव से ऊपर लाना था। इन्होंने मोहरम वहीं से आसपास पहाड़ों की खोद के पाल बना दी और एक लहर काली मिट्टी की चढ़ा दी, जबकि उसको दबाई करना था टेक्निकल चीज से और तकनीकी के तरीके से उसको अच्छे से बनाना था और पूरी लापरवाही करी इन डैम में बनाने में, जिससे कि आदिवासी जो किसान भाई है वो नीचे गांव वाले भी परेशान है और जो लोग जो जिनके खेतों में पानी डूब क्षेत्र में गए हैं वो भी बेचारे बेघर हो गए हैं। आज तक उनको मुआवजा भी नहीं मिला और वो जंगलों में अभी पन्नियां बांध के रह रहे सर। बिल्कुल पांचीलाल जी, आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, काफी गंभीर मसला हो जाता है क्योंकि 40,000 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जान पर यह बात बन गई है। पांचीलाल जी, हमारे साथ इंदौर से न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़े हुए हैं जो बेहतर इस मामले की समझ रखते हैं। पंकज जी, विधायक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पांचीलाल जी, तो आप सवाल आपके हैं तो बिल्कुल चर्चा कीजिए। मेरा साहब, ये इस वक्त जो ये तालाब की स्थिति है, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे रिसाव शुरू हो गया है, अब क्या स्थिति है? क्या इसे रिपेयर कर लिया जाएगा या अधिकारी कुछ और कहते हैं? आ जाएगा तो वो तालाब तो वैसे ही फूटना है क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी है जैसे जैसे रिसाव पानी का रहेगा, एक जगह से नहीं सर, जगह से वो पानी का रिसाव चालू हो रहा है और जिस प्रकार से एक फोड़ा फूटता है और जैसे जगह से पिंच करने से एक पिचकारिया जैसे निकलता है, ऐसा जगह से पूरे डैम में निकलने लग गया है। तो आने वाले समय में अगर अच्छी बरसात 5-6 घंटे की हो जाएगी तो वो डैम लगता नहीं कि वो बचेगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है उसको बचा सकती है। जी मेरा सब क्या किया जा रहा है, मतलब सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोगों को नुकसान ना हो? और पानी जो बहेगा तो वो किस फ्लो में जाएगा और कहाँ जाएगा? हाई अलर्ट के माध्यम से आदरणीय कलेक्टर साहब ने लोगों को तो जरूर अलर्ट कर दिया है, पर चूंकि आसपास के खेतों का नुकसान होगा, वहां के गांव उजड़ेंगे, फसलें नष्ट होगी, इस प्रकार से अगर डैम फूटता है तो बहुत बड़ा भारी तरीके से नुकसान होगा साहब। और 305 करोड़ का जो प्रशासन विभाग का जो पैसा है वो बिल्कुल पानी में बह जाएगा। तो मैंने तो बिल्कुल बता दिया है और मैं इसको विधानसभा में उठाऊंगा आने वाले 7 तारीख के बाद में, जब भी 12 तारीख से जो विधानसभा लगेगी उसमें भी मैं उठाऊंगा इस मुद्दे को। पहले भी पूर्व में भी उठाया था कि ये मुआवजा नहीं मिल रहा है और मुआवजा नहीं मिला, उसके बाद भी इन्होंने डैम बनाया है और डैम बरसात के पहले जल्दी पूरा करने के चक्कर में इन्होंने इतनी बड़ी गलती करी। ठीक है, नहीं बना तो समय पीरियड और बढ़ा लेते, पर ऐसा इन्होंने नुकसान क्यों करा? आज हमारे लोग भी किसान परेशान है। जी, आपने वहां पर धरना देने की कोशिश की थी, अधिकारियों ने शायद मना लिया आपको, क्या आश्वासन दिया है आप? नहीं, मैंने धरना भी दिया था पर अभी कोई 4-5 घंटे धरना दिया, बाकी कोई अधिकारी ने संपर्क नहीं किया। हमारे किसान भाइयों को मैंने आश्वस्त किया है कि मैं जरूर आप लोगों को कलेक्टर साहब से मिलेंगे और उनके लिए मुआवजे की मांग भी करेंगे, और नहीं तो हम भोपाल जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी धरना देंगे, मुख्यमंत्री के बंगले के सामने धरना देंगे हम। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं इन लोगों को, किसानों को मिलवाऊंगा। जी पंकज जी, एक सवाल यहाँ पर मेरा भी ये था कि जिस तरीके से विधायक साहब हैं लगातार वहाँ पर जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं और काफी बारीकी से मामले को देख रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर बारिश के ऊपर ही निर्भर करता है, बारिश ज्यादा होती है तो डैम हो सकता है कि फूट जाए,
तो इससे तो काफी गंभीर मसला हो जाएगा। तो ऐसे में सर क्या आप देख पा रहे हैं कि लापरवाही तो ठीक है, लेकिन अभी भी अवस्थाएं ऐसी हो सकती हैं क्या साहब, जो आगे की स्थिति है वो सही रहे? जी पांचीलाल से ये जानना चाहेंगे हम कि ठेकेदार और विभाग के अधिकारी को बहुत बड़ी लापरवाही है सर। बड़े अधिकारी अभी तक यहाँ पर नहीं आए थे। कम से कम 4 साल से काम चल रहा है यहाँ पे, पर अभी तक कोई भी टेक्निकल आदमी हमने नहीं देखा, नहीं गांव वालों को दिखे कि कोई बड़े इंजीनियर आए हो। वहाँ पे सिद्दीकी जी करके है और जिले के अधिकारी के अलावा वहाँ कोई ने अभी तक सर्वे नहीं किया होगा। और बड़े बड़े आयुवा से वहाँ डैम्परों से मिट्टी मोहरम डालते रहे। हमारे पास वीडियो फुटेज है। कई बार हमारे पत्रकार साथियों ने भी आवाज उठाई, हम जनप्रतिनिधियों ने भी, और पूर्व में मैंने हमारे इन अधिकारियों को बताया भी कि भैया ये तुम सूखी मिट्टी डाल रहे, तुम्हारी बह जाएगी। नहीं बोले आप क्या जानते हो, वो तो बोले हम टेक्निकल तरीके से हम तालाब बना रहे हैं और तालाब कभी नहीं फूटेगा, बोले हमारी गारंटी। आज फूटने की कगार पे है, वो अधिकारी अपना मुंह छिपाए घूम फिर रहे। तो ऐसा सरकार का भी नुकसान है, किसानों का भी, और हमारे आदिवासी वर्ग का जिनको मुआवजा नहीं मिला वो भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहाँ पे जिन मकान जंगलों में जिन मकानों ने आदिवासियों के मकानों में न बिजली न पानी, जो जिनको हटाया उनको मुआवजा भी नहीं मिला, कुटीर तक नहीं मिली, आवास का साधन नहीं है, और जंगलों में आज पन्नियां बांध के छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर रह रहे साहब। जी जी। तो मेरा ये 305 करोड़ का जो योजना बनी थी, क्यों नहीं हमारे किसान भाइयों को पहले इन्होंने मुआवजा दिया? पहले मुआवजा देना था, उसके बाद में इनको तरीके से हटाना था। ये जल्दीबाजी करके इन्होंने क्या शो करके दिखाया? जी तो इस वक्त जो है मैं तो विधानसभा में इस बात का है कि आपको खतरा तो नहीं है। बहरहाल मुआवजे का जो मुद्दा आपने उठाया ये बिल्कुल सरकार तक बात पहुंची है हमारे माध्यम से भी, लेकिन इस वक्त सवाल यही है कि इस वक्त क्या कोई खतरा आज अभी भी बना हुआ है गांव के लोगों को, या गांव के लोग जो है अपना घर छोड़कर खाली करवा दिया गया है? बिल्कुल सर, यहाँ पे जो नीचे गांव है, नीचे तबके के लोग ऊपर पहाड़ियों पे रह रहे हैं और जंगलों में खाना बना के खाने की मजबूर हो गए हैं उसके लिए। वहाँ क्योंकि कभी भी अगर रात में डैम फूट जाए तो वो बह जाएंगे। ऐसा 4-5 गांव वालों 5-10 गांव वालों को कलेक्टर साहब ने अलर्ट कर दिया, 11 गांव वालों को। अगर वहाँ पे नहीं वहाँ से हटेंगे तो जरूर, अगर डैम फूटता है तो जरूर डूब सकते हैं वहाँ के लोग। जी बिल्कुल सर, एक बात और आपसे जानना चाह रहा था कि जो लोगों को खाली कराया गया है, घरों को से निकाला गया है, तो क्या वो सिर्फ लोग ही गए हैं या फिर उनका सामान, जो घर गृहस्थी का पूरा सामान भी होता है, वो भी एक उनके लिए समस्या हो जाती है? तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? क्या है सर, अब पूरा घर को तो उठा के ले नहीं जा सकते। अब वो जानवर पशु और रहते हैं हमारे लोगों के बीच में, खाने का सामान अब एकदम से तो उठ भी नहीं सकता है। जितना उनको खाने के लिए अनाज वगैरह रहेगा थोड़ा बहुत, वो जंगलों में, खेतों में, पहाड़ी ऊंचे स्तर पे ले जा रहे हैं और ऊपर पहाड़ियों के ऊपर खाना बना के खा रहे हैं। जी बिल्कुल। पंकज जी, आपका कोई और सवाल हो तो बिल्कुल। जी बिल्कुल, खास बात तो यही थी कि इस वक्त जो है खतरा तो नहीं है। मेरा साथ ने बता दिया है कि इस वक्त लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, और अगर कोई टूटता भी है खुदा न खास्ता ये बांध, तो शायद इस वक्त कोई खतरा नहीं। जी बिल्कुल। जी पांचीलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप सवाल सुन पाए हो तो आप बिल्कुल प्रतिक्रिया दें। और जी पांचीलाल जी, बिल्कुल, मैं अगर मुआवजा नहीं मिलेगा सर तो मैं भोपाल भी इन लोगों के साथ में, किसानों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। जी बिल्कुल, आप बहुत जी बिल्कुल जद्दोजहद और इस मामले को विधानसभा में भी उठाऊंगा इस बार। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पांचीलाल जी आपका साधना न्यूज़ से जुड़ने के लिए। काफ़ी अहम बात है कि अब जो स्थिति बने उस पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि जो आगे के 10 घंटे बताए जा रहे हैं कि वो काफ़ी अहम है, जिस तरीके से पानी का रिसाव हो रहा है। पंकज जी, और आगे क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं कि आगे के जो आगामी 10 घंटे बताए जा रहे हैं कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं? मुझे लगता है कि जैसी हमारी पांचीलाल मीणा से भी बात भी हुई है जी, और हमारे जो पत्रकार साथी विकास शर्मा उनसे बात भी हुई है जी। जो रिसाव हुआ है उस रिसाव को देखते हुए आसपास के गांव को खाली करवा लिया गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि यदि वो फूट भी जाता है तो अब किसी भी तरह की जनहानि की कोई समस्या नहीं होगी। यह बात सच है कि पंचनाथ जी मीणा जो बोल रहे हैं कि जो खेत हैं, जो घर हैं, वो डूबत में आ सकते हैं और वो खत्म हो जाएंगे यदि वो टूटता है। बहरहाल ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि सरकार जो है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो तकनीकी अधिकारी हैं, वो क्या चाह रहे हैं, क्या
इसे तोड़कर बनाना चाह रहे हैं फिर से, या इसे रिपेयर करना चाह रहे हैं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये जरूर स्पष्ट होना चाहिए ताकि ये समझ में आए कि जो लोग जो गाँव छोड़कर गए हैं, जिन्हें खाली करवा लिया गया है, वो कब तक अपने घर वापस लौट पाए। जी बिल्कुल पंकज जी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं और हम भी देख पा रहे हैं कि लोगों को जो घरों को खाली करा लिया गया है और कोई जनहानि तो नहीं होगी, ऐसी पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। लेकिन उस सबके इतर अगर हम बात करें कि 304 करोड़ की लागत से डैम बनाया जा रहा है और सारी व्यवस्थाएं, तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कौन जिम्मेदार इसको लेकर है? देखिए, निश्चित ही वो अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, जो वो इंजीनियर जिन्होंने इस पूरे डैम को बनाया है, जिनके सानिध्य में, जिनकी देखरेख में डैम बना है, पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। इसके ऊपर जो आला अधिकारी हैं और निश्चित रूप से जो राजनीतिक जो उत्तराधिकारी लोग हैं, उनके साथ में रहे थे वो, और जिनकी जवाबदेही है, निश्चित रूप से उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा पैसा लगने के बाद में भी यदि डैम में सुराख हो जाता है तो ये न सिर्फ व्यवस्था पर सवाल उठता है, बल्कि जो हमारे अपने एक नेटवर्क होता है अधिकारियों का और हमारे कर्मचारियों का, वो एक नेटवर्क पर भी सवाल उठता है कि क्या इन लोगों को दूसरा इस तरह का कोई जवाबदार पूर्ण काम सौंपा जाना चाहिए या नहीं चाहिए। ये भी एक बड़ा सवाल। जी पंकज जी, गंभीर बात तो ये कि 4 साल से इसका निर्माण का काम चल रहा था और 4 साल काफी लंबा समय की, काम शायद अंतिम चरण में ही होगा, तो उसके बावजूद अगर ये स्थिति इससे पहले नहीं पता लगाया जा सका? निश्चित ही मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये खुदा ना खास्ता यदि ये देखा न गया होता, किसी की निगाह नहीं गई होती, किसी ग्रामीण ने उसे देखा और उसे तुरंत सूचना दी। यदि आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि यदि ये सुराख नहीं देखा गया होता तो ऐसे हजारों घटनाक्रम हमारे सामने इतिहास गवाह है कि डैम बह गए हैं, उसके साथ में पूरे गांव जो हैं वो तबाह हुए। तो बहुत भाग्यवश ये बात सामने पहले ही आ गई तो अधिकारी वहां पर पहुंच गए। यदि ऐसा नहीं हुआ था तो एक बहुत बड़ी त्रासदी इस वक्त हम देखें। पंकज जी, आगे में जैसा कि अभी हमारे साथ विधायक जुड़े हुए थे पांची लाल जी, उन्होंने कहा कि आगे मानसून सत्र में इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष द्वारा प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर चिंताजनक इसे बताया है। तो क्या इसको लेकर राजनीतिक मुद्दा भी आगे उठ सकता है, तूल पकड़ सकता है? देखिए निश्चित ही जब सरकार कोई काम करती है और उसमें कोई कमी निकलती है तो विपक्ष को एक मुद्दा मिलता है। इस बात का हक विपक्ष के पास में है भी सही कि वो उस बात को पुरजोर तरीके से उठाए। और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये इस तरह के जो डैम में जो खराबी आई है उसे तुरंत देखा जाना चाहिए और जिसके द्वारा ये डैम बनाया गया है अधिकारियों के माध्यम से, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह का भविष्य में इस तरह की कोई बड़ी गलती सामने ना आए और जो त्रासदी होने से बच गई वो ऐसी स्थिति जो है भविष्य में देखने को ना मिले। तो निश्चित रूप से राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है और विपक्ष को पूरा अधिकार होता है। इस तरह के मामलों पर विपक्ष होता ही इसलिए है कि सरकार यदि कोई गलती करे, यदि कोई अधिकारी कोई गलती करे तो उस पर जो है तुरंत कार्रवाई की बात करें। जी बिल्कुल पंकज जी, पूरा मामला तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है और व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोगों को भी निकाल लिया गया है। तो पंकज जी, एक जो दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि जो इंदौर जो हाईवे है उससे भी शायद ट्रैफिक जो कर दे वहां से हटा दिया गया है और जितना भी रास्ते को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कब तक ये रास्ता बंद रहने की बात कही गई है? देखिए, लगभग 2 से 4 घंटे तक ये रास्ता बंद रहा, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास सूचना है जो इंदौर एबी रोड है, जो इंदौर जो मुंबई आगरा का रोड है, वो उसे अब खोल दिया गया है क्योंकि उस वक्त जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने उस वक्त वहां पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद में खोल दिया गया क्योंकि वहाँ बहुत लंबी कतार लग गई थी। अब धीरे धीरे वो कतार कम होने लगी और रास्ता। जी बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें कि धार में भरूटपुरा और कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम के लीकेज के बाद पानी का रिसाव बढ़ता जा रहा है। तो बता दें कि शुक्रवार सुबह बांध के एक तरफ की मिट्टी बह गई है, इसमें डैम की वॉल का बड़ा हिस्सा ढह गया है। खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने डैम के आसपास के 18 गांव खाली करा दिए हैं। इनमें धार जिले के 12 और खरगोन के 6 गांव शामिल हैं। तो बता दें कि 304 करोड़ रुपए की लागत से ये डैम बनाया जा रहा है। अब सवाल कई हैं, जिम्मेदारों पर सवाल है कि जब 4 साल से काम चल रहा था उसके बाद ये स्थिति आज बनती है और वो भी जब लगातार बारिश का दौर है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो संभावना यहाँ पर है कि डैम फूट सकता है और उसी की यही वजह है कि 40,000 लोगों को गांव से बाहर निकाला गया है। उन्हें उचित
स्थान पर ठहराया गया है। हालांकि अब तमाम समस्याएं हैं और ऐसे में बारीक समस्याएं देखी जाएं तो जिन लोगों को बाहर लाया गया है, घर खाली कराए गए हैं, उनकी तमाम गृहस्थी का सामान तो धार से ये पूरा मामला है, जहां कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे इस डैम में लीकेज होने से अब हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। 304 करोड़ की लागत से डैम बनाया जा रहा था और अब ऐसा बताया जा रहा है कि डैम फूटने की कगार पर है, क्योंकि अगर बारिश ज्यादा होती है तो गंभीर समस्या हो सकती है। देखना होगा किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।